Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं question and answers of this chapter that we studied, which is the man who knew too much. So let us begin with the first question, which is the professor knew too much. How did he prove himself? Fill up the space with suitable examples from the story using the given clues. तो हमको कुछ clues अभी आएंगे स्क्रीन पे, वो देख के बताना है. जो प्रोफेसर हमने कहानी पढ़ी उसमें प्राइवेट क्वेल्च को प्रोफेसर निकनेम दिया था क्योंकि वो सब लोगों को करेक्ट करता रहता था, सब लोग की गलतियां पॉइंट आउट करता रहता था, सबको सही करता रहता था ना. उसने अपनी ये बात प्रूफ किस तरीके से करी, तो हमको उसके इंस्टेंसेस बताने हैं. तो द प्रोफेसर सर्टेनली न्यू टू मच, उसको बहुत कुछ पता था, एंड हैड एवरीथिंग ऑन द टिप्स ऑफ हिज फिंगर्स. टिप्स ऑफ हिज फिंगर्स का मतलब सब उसको ऐसे उसके ऊपर रहता था, बिल्कुल जैसे ही कोई कुछ गलती करे बस मैं रेडी हूँ बताने के लिए कि अरे तुमने गलत किया, मैं तुमको सिखाता हूँ. तो इसका मतलब होता है टिप ऑफ द फिंगर्स, मतलब उसको सब एकदम रटा हुआ है, सब पता है पहले से ही. ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड रेड देम ऑल नाइट. इंस्टेंस है ना स्टोरी में, हमको बताया है कि वो क्या करता था, लोगों से ट्रेनिंग मैनुअल्स ले लेता था और पूरी रात बैठ के उनको पढ़ता रहता था. जब बाकी जो सोल्जर्स हैं, बाकी जो ट्रेनीज हैं, वो अपना रात में एंजॉय कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम भी जो प्रोफेसर है वो पढ़ता रहता था. ठीक है, and read them all night. He troubled instructors with questions. He always tried to show that others, including his instructors, knew much less than him. तो हमको क्या पता है स्टोरी में कि पूरे टाइम वो यही कोशिश करता था, अपने वो इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स को भी नहीं छोड़ता था, उनको भी ये जताता रहता था कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है, और हमेशा अपने आप को वो ऐसे दिखाता रहता था कि मेरे को तो सब कुछ आता है. तो इंस्टेंसेस हमारे को स्टोरी में दिए हैं. फर्स्ट इज अबाउट मसल वेलोसिटी. जब वो एक लेक्चर चल रहा होता है, when the sergeant defines muscle velocity or the speed at which the bullet leaves the rifle, the professor interrupts. अपने जो ये प्रोफेसर है वो अपने जो सार्जेंट हैं जो लेक्चर दे रहे हैं उनको ही बीच में काटता है, उनकी बात को काटता है, रोकता है. एंड 2440 फीट पर सेकेंड ये चीज़ बीच क्लास में वो चिल्लाता है, इंटरप्ट करता है. बेसिकली वो मसल वेलोसिटी एग्जैक्ट स्पीड बता रहा होता है जो सार्जेंट को नहीं पता होती है, और वो बता रहा होता है मुझे सब कुछ पता है. नेक्स्ट इंस्टेंस होता है कि आफ्टर अ 30 माइल वॉक, बहुत लंबा वो लोग चले, बहुत सब लोग ऑब्वियसली 30 माइल वॉक के बाद थक जाएंगे, लेकिन प्रोफेसर तब भी मतलब खुश था. आफ्टर अ 30 माइल वॉक ही वॉज नॉट ओनली वंडरफुली टायरलेस, इतना चलने के बाद भी वंडर ही हुआ ना कि एकदम टायरलेस है, उसको थकावट ही नहीं है कोई, बट वुड डिस्प्ले हिज टेरिबल हार्टीनेस. ही वुड से व्हाट अबाउट अ सॉन्ग चैप्स. तो वो क्या करता था, अपने जो फेलो ट्रेनीज हैं, साथ में आए जो लोग हैं, सोल्जर्स हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग सब थक हार चुके हैं, और वो उनको क्या बोल रहे हैं, चलो एक गाना गाते हैं, कितना मजा आ रहा है. तो सब उससे इरिटेट हो जाते थे. Now next was his salute at payday. हमको बताया था जब वो सल्यूट करता था प्रोफेसर, वो एक देखने वाला जो है पिक्चर होती थी, क्योंकि वो इतने अच्छी तरीके से सल्यूट करता था. हिज सल्यूट ऑन पेडे वाज अ मॉडल टू बिहोल्ड, एकदम देखने वाला, बिहोल्ड करने वाला सीन था. When officers in sight, he would swing his skinny arms marching like a guardsman. तो बहुत अच्छी तरीके से वो सल्यूट भी करता था. और हमको बताया है जब द लाउड साउंड ऑफ अ हाई फ्लाइंग इनविजिबल एरोप्लेन, द प्रोफेसर कुड अनमिस्टेकबली आइडेंटिफाई इट बाय द हार्श इंजन नोट ड्यू टू हाई टिप ऑफ द एयर स्क्रू. क्या होता है, एक बार एक एरोप्लेन जा रहा होता है सर के ऊपर से सोल्जर्स के, और इतनी तेज धूप होती है कि कोई भी अपनी गर्दन ऊपर करके देख नहीं पाता है कि कौन सा एयरप्लेन है, कौन सा एयरक्राफ्ट है. और प्रोफेसर क्या करता है, बिना देखे वो बता देता है कि ये ना ये वाला एयरक्राफ्ट है, क्योंकि मैं कैसे पहचान गया, उसकी जो आवाज़ है, जो उसकी हाई पिच साउंड है वो एरोप्लेन कर रहा है, उससे मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई. Next, about hand grenades. The professor gave a very specific answer about the fragments of outside of a grenade. He told 44. उसने अगेन जब लेक्चर चल रहा होता है तो बीच में अपने इंस्ट्रक्टर को रोक के बताता है 44 कि 44 ग्रेनेड्स में जो होते हैं कॉलम्स होते हैं, और स्पेसिफिक एकदम वो आंसर देता है. एंड ड्यूरिंग कुक हाउस ड्यूटीज, इवन हमको पता है स्टोरी के एंड में क्या होता है, प्रोफेसर को कुक हाउस की ड्यूटीज दे दी जाती हैं, फिर भी
वो अपना जो एरोगेंस है वो नहीं छोड़ता है और कुक हाउस में भी लोगों को इंस्ट्रक्ट करता रहता है. ड्यूरिंग द कुक हाउस ड्यूटीज ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज रिजल्टिंग इन शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज. तो वो पूरे टाइम वहाँ पे भी उनको बता रहे होते कि नहीं तुम पोटैटोज भी गलत तरीके से पील कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं पील करते हैं, ऐसे पील करते हैं. तो वो अपने आप को पूरे टाइम सही दिखाता रहता है हर जगह. ये बहुत सारे इंस्टेंसेस से हमने समझ लिया. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Based on your reading of the story, answer the following questions by choosing the correct options. Private Quelch was nicknamed the professor because of, उसको प्रोफेसर निकनेम क्यों मिला था हमको पता है, because of his habit of sermonizing, मतलब हर किसी को हर बात पे टोकना, उनकी गलतियां निकालना और अपने आप को बताना कि मुझे सही पता है. तो वो उसकी जो हैबिट थी उसके कारण. One could hammer nails into Corporal Turnbull without his noticing. क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरल टर्नबुल के अंदर आप जाके जो नेल्स है, कील है, वो भी ठोक सकते हो और उनको नोटिस भी नहीं होगा. तो ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी मैन थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान थे वो, तो इसलिए ये चीज़ कही गई है. The author and his friend Trover fled from the scene as, जो ऑथर हैं और उनके जो फ्रेंड हैं वो जो सीन था कुक हाउस के बाहर वाला, वहाँ से क्यों भाग गए थे, क्योंकि they could not stand Private Quelch exhibiting his knowledge. वो फिर से नहीं सुनना चाहते थे प्राइवेट क्वेल्च का लेक्चर. उनने सुना कि वो अंदर कुक हाउस में भी सबको डांट रहा है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसका भाषण सुनना, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते. The main reason that Professor remained unflinched despite his retaliation of his batchmates was due to the fact, प्रोफेसर जो हैं उनका जो नेचर है वो कुछ भी होता रहे बदलता नहीं था. उनको दिख रहा होता है कि उनके जो साथ में फेलो ट्रेनीज हैं वो उनसे इरिटेट हो चुके हैं, फिर भी वो अपना नेचर बदलता नहीं है प्राइवेट क्वेल्च. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हिज डिजायर टू इम्प्रेस पीपल ओवर रूल्ड द ह्यूमिलिएशन ही एक्सपीरियंस्ड ईच टाइम. जो ह्यूमिलिएशन उसको मिलता था जब लोग उससे इरिटेट हो जाते थे, वो कम पड़ जाता था किसके कंपैरिजन में, उसका जो डिजायर है टू इम्प्रेस पीपल, उसका जो डिजायर है कि मैं दिखाऊं कि मुझे कितना कुछ पता है. Choose the expression that uses the same literary device as used in the line, he was so tough that you could hammer nails into him without him noticing. तो ये जो एक्सप्रेशन है जो इतना एग्जैजरेट करके कही गई है बात, ऑब्वियसली अगर कोई भी इंसान है उसके अंदर आप कील ठोकोगे उसको पता लगेगा, उसको दर्द होगा. बट ये वाली चीज़ कही गई है कि उसमें आप कील भी ठोक सकते हो उस इंसान में, लेकिन उसको दर्द नहीं होगा, क्या पता भी नहीं चलेगा. तो ये ओवर एग्जैजरेशन जो है, ऐसा किन सेंटेंस में यूज़ किया गया है. माई मॉम मेड इनफ फूड टू फीड एन आर्मी लास्ट नाइट. My alarm clock yells at me to get out of the bed every morning. The car complained as the key was roughly turned in its ignition. या फिर lightning danced across the sky like a fairy beating against the clouds. तो यहाँ पे exaggeration किस चीज़ में करा गया है. My mom made enough food to feed an army last night. आर्मी को, पूरी की पूरी आर्मी को खाना खिला सकते हैं हम, मेरी मम्मी ने इतना खाना बना दिया था कल. तो वो चीज़ एकदम exaggerated बात है, तो this is the correct answer. नाउ एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे हम ये वाले और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे. Without even a glance upward, the professor announced that of course it's a North American Howard trainer. It can be unmistakably identified by the harsh engine note due to the high speed of the air screw. What could a gang of louts like us do with a man like that? तो इसके बेस पे हम आंसर करेंगे. क्या बोला गया है, choose the option that best describes the traits of the professor given in the extract. इस एक्सट्रैक्ट से हमको प्रोफेसर के बारे में क्या ट्रेट्स पता चलते हैं. हमको पता चलते हैं उसका अवेयरनेस, उसका नॉलेज एंड उसका फ्लैम्बोयंस. उसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली आसमान से एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसने सुनी आवाज़, अवेयर है वो. फिर उसका नॉलेज, सिर्फ आवाज़ से उसने बता दिया कि क्या वो है, कौन सा एग्जैक्टली प्लेन का नाम है. एंड फ्लैम्बोयंस, क्योंकि वो सबको बता रहा है ना, अपने आप को बढ़ावा दिखा रहा है कि मेरे को तो सब पता है. तो ये तीनों चीज़ें उसकी हमको पता चलती हैं. पेशेंस और काइंडनेस कहीं से कहीं तक उसमें होती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालता रहता है, अपने आप को बड़ा दिखाता रहता है. तो बेसिकली दिस इज द आंसर. Now the author refers to himself and his peers as louts too. जब author अपने आप को और अपने दोस्तों को louts बोलते हैं तो वो क्या बताना चाह रहे हैं.
वो कॉन्ट्रास्ट बताना चाह रहे हैं, टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट विद द प्रोफेसर। वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि अरे प्रोफेसर कहाँ, हम कहाँ, प्रोफेसर को तो इतना सब कुछ पता है, हम लोग उसके साथ में क्या ही करेंगे। Now, in silence that followed, next extract हम पढ़ रहे हैं, in silence that followed, a dark flush stained the tan of Corporal's face. Here he said, at last, you give this lecture. As if afraid to say any more, he tossed the grenade to Professor, quite unabashed. Private Quelch climbed to his feet with the attitude of a man coming into his birthright, gave us an unexceptionable lecture on the grenade. इसके बेस पे हम आंसर करेंगे कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट द डिपिक्शन ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड इन अबव लाइंस। इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? प्राइवेट क्वेल्च न्यू मोर अबाउट हैंड ग्रेनेड्स देन टर्नबुल। टर्नबुल वाज नॉट समवन हु वुड लेट थिंग्स गो इजीली। द एंटायर बैच वाज स्टन्ड एट क्वेल्च's ऑडेसिटी, या फिर क्वेल्च वाज एबल टू इम्प्रेस टर्नबुल विथ हिज वास्ट नॉलेज। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि वो अपने आप मतलब उनने इम्प्रेस कर दिया टर्नबुल को, क्योंकि टर्नबुल इम्प्रेस नहीं हुए थे क्वेल्च की नॉलेज से, वो क्या हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। तो दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, नाउ द साइलेंस दैट फॉलोज क्वेल्च's remarks shows that the entire batch did not. जब साइलेंस हो गया पूरी की पूरी क्लास में, तो उससे क्या पता चला कि पूरा का पूरा जो बैच है उसको पता ही नहीं था कि हम रिएक्ट क्या करें इस बात पे। सब लोग एकदम शांत हो गए थे, चुप हो गए थे। The fact that Quelch delivered the lecture when asked to shows that he, जब कॉर्पोरल टर्नबुल ने बोला कि आओ तुम ही लेक्चर दे दो, और प्राइवेट क्वेल्च बिना हिचकिचाए सीधे गया और उसने अपना लेक्चर दे दिया, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि ही फेल्ड टू टेक द हिंट दैट टर्नबुल फेल्ट इंसल्टेड। उसने शिकन नहीं आई उसके चेहरे पे, उसको टर्नबुल ने बोला आओ तुम ही लेक्चर दे दो, और उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ बोली जा रही है, मैं जाके लेक्चर दे देता हूँ। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वो समझ नहीं पाया कि टर्नबुल एक्चुअल में इंसल्टेड फील कर रहा है एंड वो उसको बोल रहा है उस तरीके से। Now, brief question and answers देख लेते हैं। What is a nickname? Can you suggest another one for private Quelch? Nickname क्या होता है? A nickname is a name given to someone as a substitute for their real name. उनके real name के अलावा किसी नाम से हम बुलाते हैं उनको, तो वो nickname कहलाता है। Often based on their personality, habits or physical traits. Private Quelch was nicknamed Professor because of his habit of constantly displaying his knowledge. Another suitable nickname for him could be Mr. Encyclopedia because he always tries to impress others with his detailed explanation and facts. तो nickname basically हम किसी को बुलाते हैं किसी और नाम से उनके रियल नाम के अलावा। प्रोफेसर को ये nickname क्यों मिला था प्रोफेसर का? क्योंकि वो हमको पता है हर किसी को करेक्ट करता रहता था, सबकी गलतियाँ निकालता रहता था, तो इसलिए उसको प्रोफेसर बुलाते हैं। एंड हमसे बोला है उसका एक और हम नाम बताएं तो वी कैन कॉल हिम मिस्टर इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में भी सारी जानकारी होती है, उसके पास भी सारी जानकारी रहती है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई और निकनेम भी देना चाहें क्रिएटिव तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। नाउ Private Quelch looked like a professor when the author first met him at the training depot. Why? वो प्रोफेसर जैसा दिखता क्यों था? क्योंकि he looked like a professor because of his serious expression, lanky body and horn-rimmed spectacles and studious appearance. His behavior, including his habit of answering questions in a superior manner, further reinforced the impression. वो कैसा दिखता था? एकदम पतला दुबला सा, एकदम उसके चेहरे पे एकदम ऐसा सीरियस फेस रहता था पूरे टाइम, एंड उसको चश्मे लगे हुए थे, वो एकदम ऐसा प्रोफेसर जैसा दिखता भी था और सबको करेक्ट भी करता रहता था, तो वो चीज़ रीइंफोर्स भी हो जाती है, इसलिए वो प्रोफेसर जैसा दिखता था। Now, what does the dark sun-dried appearance of Sargent suggest about him? जो Sargent की appearance थी डार्क सी, उससे उसके बारे में क्या पता चलता है कि Sargent suggests that he was a tough and experienced soldier who spent a lot of time in outdoor military training. It indicated his discipline, hard work and exposure to harsh conditions. कोई बहुत ही ज़्यादा टैन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन्ड हो जाए, तो उससे क्या समझ में आता है कि वो बहुत भाई धूप में रहा होगा, बहुत उसने मेहनत करी होगी, बहुत हार्श कंडीशंस में रहा होगा, और उसका एक्सपीरियंस सोल्जर वो कितना है वो समझ में आता है उसकी अपीयरेंस से।
How was Private Quelch's knowledge exposed even further as the sergeant's class went on? Sergeant की क्लास में प्रोफेसर का नॉलेज कैसे पता चला था? क्योंकि Private Quelch's habit of interrupting and correcting the sergeant exposed his extensive knowledge. When sergeant was explaining the muzzle velocity of a rifle, Private Quelch immediately corrected him with the exact figure. 2440 फीट पर सेकेंड ये चिल्लाया था प्राइवेट क्वेल्च ने क्लास के बीच में, और इससे हमको पता चलता है शोइंग हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री टॉपिक्स, एंड इसी से उसका जो इतना डीप अंडरस्टैंडिंग है हर एक बात को लेके वो हमको पता चलता है सार्जेंट के लेक्चर में। What did the professor mean by intelligent reading? जब उससे लोग पूछते हैं कि आप, कोई भी उससे पूछता है कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता है, आपने पहले से ट्रेनिंग करके रखी है क्या, तो वो बोलता है नहीं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। तो जब वो इंटेलिजेंट रीडिंग बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है? By intelligent reading, Private Quelch meant reading with full concentration, पूरे कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगा के, एंड अंडरस्टैंडिंग एवरी डिटेल थॉरली। ही बिलीव्ड इट इज नॉट जस्ट रीडिंग बट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एक्यूरेटली टू इम्प्रेस अदर्स एंड शोकेस हिज इंटेलिजेंस। तो वो क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ को मैं इतने ध्यान से पढ़ता हूँ, इतना समझ के पढ़ता हूँ कि मैं उसको भूल नहीं सकता, उल्टा मैं दूसरों को भी समझा सकता हूँ फिर वो टॉपिक। इस सब से उसका मतलब है कि मैं इंटेलिजेंट रीडिंग करता हूँ। दैट इज मेंट बाय इंटेलिजेंट रीडिंग। नाउ What were the professor's ambitions in the army? प्रोफेसर क्यों आया था आर्मी में, उसके ambitions, उसका गोल क्या था? Private Quelch's ambition in the army was to rise quickly through the ranks and become a commissioned officer. उसको क्या बनना था? Ultimately उसका गोल था to become a commissioned officer. He wanted to gain knowledge, impress his superiors and take advantage of every opportunity to prove his intelligence. हमको पता है कोई भी वो मौका नहीं छोड़ता था, कोई भी चांस नहीं छोड़ता था ये बताने के लिए कि मुझे कितना कुछ पता है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। एंड अल्टीमेटली ये सब करके उसका गोल क्या था कि वो एक कमीशन्ड ऑफिसर बन जाए। Did Private Quelch's day-to-day practices take him closer towards his goal? Can you make out? कि आपको समझ में आ रहा है क्या कि प्राइवेट क्वेल्च जो दिन ब दिन इतना पढ़ता था, इतनी मेहनत करता था, उससे वो अपनी गोल की तरफ पहुंच रहा था? No, Private Quelch's daily practices did not help him achieve his goal. Instead of gaining respect, his habit of showing off his knowledge annoyed his peers and superiors. His excessive enthusiasm and arrogance led to his downfall, as seen when Corporal Turnbull punished him with cookhouse duties. वो दिन ब दिन जो कर रहा था चीज़ें, हर रोज़ किसी ना किसी को टोकना, करेक्ट करना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, इस सब से उसका डाउनफॉल हो रहा था। उसको कमीशन्ड ऑफिसर बनना था, कहाँ तो उसका गोल था, और कहाँ तो उसको बेचारे को कुक हाउस ड्यूटीज़ मिल जाती हैं एज अ पनिशमेंट। तो इस वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाता है और उसकी हैबिट्स बहुत ख़राब हो जाती हैं। नाउ हाउ डिड प्राइवेट क्वेल्च मैनेज टू एंगर द कॉर्पोरल? कॉर्पोरल टर्नबुल को गुस्सा कैसे दिलाया था प्राइवेट क्वेल्च ने? Private Quelch angered Corporal Turnbull by interrupting him during a lesson on grenades and trying to correct him in front of the entire squad. पूरे के पूरे soldiers के सामने बीच में उसने अगेन कॉर्पोरल टर्नबुल का लेक्चर रोका, इंटरप्ट किया और अपनी सुपीरियरिटी बताई। His act of arrogance challenged Turnbull's authority, leading the corporal to punish him, assigning him cookhouse duties. And उससे क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, वो एंगर कर देता है, बिल्कुल गुस्सा दिला देता है कॉर्पोरल टर्नबुल को, और इन टर्न कॉर्पोरल टर्नबुल उसको पनिशमेंट दे देते हैं कुक हाउस ड्यूटीज की। Do you think Private Quelch learned a lesson when he was chosen for cook house duties? Give your answer. क्या आपको लगता है जब उसको मिल गई पनिशमेंट कुक हाउस ड्यूटीज की, उसके बाद वो कुछ सीख गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Private Quelch did not learn a lesson when he was assigned to cookhouse duties. Even while peeling potatoes, he continued lecturing others on the best way to do it efficiently, showing that he had not changed his attitude or learned from his mistakes. cookhouse duties उसको मिल गई, पनिशमेंट में था वो, उसके बाद भी उसने अपना एरोगेंस नहीं छोड़ा। वो वहाँ पे कुक्स को भी समझाता रहता था कि ऐसे नहीं छीलते हैं पोटैटोज़ को, गलत तरीके से आप पील कर रहे हो पोटैटोज़ को, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अपना लेक्चर वो कंटिन्यू रखता है, तो उसको कोई भी लेसन नहीं मिलता है, कुछ नहीं सीखता है वो। Elaborate on any one character trait of Corporal Turnbull with evidence from the text. Corporal Turnbull के बारे में कोई भी एक पॉइंट हमको बताना है जो टेक्स्ट में हमने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि he was a strict
नो नॉनसेंस ऑफिसर, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट इंसान था वो. ही डिड नॉट टॉलरेट डिसोबीडियंस और एरोगेंस. दिस इज एविडेंट व्हेन ही डिड नॉट लेट प्राइवेट क्वेल्चेस ओवर कॉन्फिडेंस गो अनपनिश्ड एंड इमीडिएटली असाइंड हिम कुक हाउस ड्यूटीज आफ्टर बीइंग इंटरप्टेड. इससे हमको दिखता है कि जब प्राइवेट क्वेल्च ने उनको इंटरप्ट किया क्लास के बीच में तो उसने उनको पनिशमेंट दे दी एंड उसको कुक हाउस ड्यूटीज में डाल दिया. तो इससे हमको पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, स्ट्रिक्ट एक टीचर थे. Infer the reason that left the squad horrified when Turnbull asked Quelch to deliver the lesson. जब प्रोफेसर ने, जो टर्नबुल है जो पढ़ा रहा था लेक्चर, उसके बीच में प्रोफेसर ने उनको इंटरप्ट किया और टर्नबुल ने बोला आओ तुम ही पढ़ा लो, तुम ही ले लो लेक्चर. तो फिर उस सब बात से पूरा का पूरा जो स्क्वाड है, पूरे के पूरे जो बाकी लोग क्लास में बैठे थे, वो क्यों एकदम डर जाते हैं? बिकॉज when the squad was horrified when Corporal Turnbull asked Private Quelch to deliver the lesson because they knew that Quelch would take full advantage of the opportunity to show off his knowledge. They dreaded a long, detailed and overly technical lecture from him which they had already experienced multiple times. तो अब हमको पता है पूरा का पूरा स्क्वाड ऑलरेडी परेशान चल रहा था प्रोफेसर से, प्राइवेट क्वेल्च से, एंड वो लोग एकदम थक गए थे उसके इतने लेक्चर सुन सुन के. उन्होंने जैसे ही सुना कि कॉर्पोरल ने बोल दिया है टर्नबुल ने कि आओ तुम ही लेक्चर दे दो, उनको पता था कि जो प्राइवेट क्वेल्च है वो चला जाएगा लेक्चर देने और एकदम डिटेल्ड, एकदम बोरिंग सा वो लेक्चर देगा और वो नहीं सुनना चाहते थे वो लेक्चर. इसीलिए वो सब लोग एकदम हॉरिफाइड हो गए थे. नाउ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. Quelch's character teaches us that with hard work, one also needs to have social and emotional intelligence justify. Private Quelch का जो कैरेक्टर था, he was extremely hardworking and knowledgeable. He spent hours reading, memorizing facts and refining his skills. However, his lack of social and emotional intelligence led to his downfall. सब बढ़िया था, पढ़ने में अच्छा था, वो मेहनती था, everything was good. But हमको पता चलता है कि उसका social और emotional intelligence बिल्कुल ज़मीन के भी नीचे था. उसको कुछ समझ नहीं आता था, सरकाज़म, इमोशनल बातें कुछ नहीं. तो उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है. हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ टू सक्सीड. सिर्फ हार्ड वर्क करते रहो, सिर्फ चीज़ें रटते रहो, सिर्फ मेहनत करते रहो, उससे सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते हैं. वन मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स रिस्पेक्टफुली. हमको और क्या आना चाहिए? रिस्पेक्ट के साथ लोगों से बात करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना. Quelch constantly corrected his superiors, interrupted lessons and tried to show off his knowledge. This annoyed both his fellow trainees and officers, making him dislike him instead of respecting him. Even though वो बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व कर सकता था अगर वो बस लोगों से तमीज़ से बात करता, अच्छे से बात करता, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी, इंटेलिजेंट वो था, बट क्योंकि वो सबसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करता था, बाकी लोगों ने भी उसको डिसरिस्पेक्ट ही दी और वो लोग बिल्कुल इरिटेट हो गए थे उससे. तो दिस शोज कि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है. सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट. हैड प्राइवेट क्वेल्च बीन मोर हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट, ही कुड हैव यूज्ड हिज knowledge to inspire others rather than alienate them. His failures teach us that while intelligence and hard work are important, they must be balanced with good personal skills to earn respect and admiration. अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स फर्स्ट. सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है. हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट साथ ही में हमको पता होना चाहिए कब बोलना है और कब चुप रहना है, एंड सबको हमको रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज seeking and sharing knowledge is about things perceived as quality and not as a trait that needs to be curbed. Analyze why professors' knowledge made this quality soar. तो अब बोलते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है. सेम सी स्टेटमेंट लिखी है कि ज्ञान बांटना, शेयर करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन प्रोफेसर के केस में ये वाली चीज़ टर्न सॉर, मतलब ये कड़वी बन जाती है, बहुत खराब उसकी हैबिट बन जाती है. ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज सीकिंग एंड शेयरिंग नॉलेज इज जनरली, मतलब नॉर्मल लोगों के केसेस में जनरली इट इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव ट्रेट, अच्छी बात मानी जाती है, बिकॉज पीपल ग्रो एंड लर्न. हाउएवर, प्राइवेट क्वेल्च's way of sharing knowledge turned it into an unpleasant trait rather than beneficial one. क्यों ऐसा? क्योंकि his biggest flaw was his arrogance. Instead of sharing knowledge in a helpful way, he used it to show off and correct others, even in public. Public में लोगों को गलत
ठहराता था, वो उनकी गलतियां निकालता था और उनको सही सही चीज़ें बताता था. He interrupted lessons, embarrassed his superiors and made his fellow trainees feel inferior. आप किसी को भी नीचा दिखाओगे, obviously वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. Instead of winning admiration, he created resentment. Moreover, he lacked the humility to listen and learn from others. A truly knowledgeable person shares information in a way that encourages and motivates others rather than making them feel small. Quelch's failure to balance his intelligence with humility and respect turned this gift into a weakness. ये गिफ्ट माना जाता है कि आपको इतना सब कुछ आता है, आप इतने नॉलेजेबल हो, लेकिन वो चीज़ उसका फ्लॉ बन जाती है. जिस तरीके से वो चीज़ करता है, लोगों को इन्फीरियर शो करता है, उसकी वजह से इतनी अच्छी चीज़ भी उसका एक फ्लॉ बन जाती है. नेक्स्ट, Private Quelch knew too much, gave reasons to prove that he was unable to win the admiration of his superior officers or his colleagues. So, Private Quelch को बहुत ज़्यादा deep knowledge थी, हमको पता है about military subjects, but his overconfidence and arrogance prevented him from earning respect. क्या क्या करता था वो? इंटरप्ट करता था अपने सुपीरियर्स को, सार्जेंट से लेके कॉर्पोरल टर्नबुल से लेके सबको उसने करेक्ट किया. ही करेक्टेड सार्जेंट ड्यूरिंग अ लेसन ऑन मसल वेलोसिटी व्हिच एम्बैरेस्ड हिज सुपीरियर एंड अनॉयड हिज फेलो ट्रेनीज. अनॉय करता रहता था वो अपने कलीग्स को, ठीक है, फालतू की जानकारियां दे दे के, बार बार गलतियां दिखा के उनकी. हिज कॉन्स्टेंट लेक्चर्स ऑन डिसिप्लिन, मार्चिंग एंड इवन पीलिंग पोटैटोज फ्रस्ट्रेटेड दोज अराउंड हिम. इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग एडमिरेशन ही मेड हिमसेल्फ अनपॉपुलर. अनपॉपुलर मतलब लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं. चैलेंजिंग अथॉरिटी को भी चैलेंज करता था. एटलीस्ट जो इंसान के पास अथॉरिटी है उसके सामने तो रिस्पेक्ट दिखा दो, पर उसको वो बात भी नहीं समझ आती थी. ही करेक्टेड कॉर्पोरल टर्नबुल ड्यूरिंग लेक्चर ऑन ग्रेनेड्स व्हिच एंगर्ड द स्ट्रिक्ट ऑफिसर. एज अ रिजल्ट ही वाज पनिश्ड विद कुक हाउस ड्यूटीज इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रमोटेड. कहाँ तो वो प्रमोशन पा लेता, कमीशनड ऑफिसर बन जाता, बट उसके एरोगेंस के चक्कर में उसको कुक हाउस ड्यूटीज असाइन हो जाती हैं. एंड उसका लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, वी नो, पूरी स्टोरी में बार बार हमको पता चला है. डिस्पाइट बीइंग नॉलेजेबल ही नेवर एडमिटेड मिस्टेक्स और अप्रिशिएटेड अदर्स नॉलेज, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू रिस्पेक्ट हिम. कोई भी उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता था इन सब बातों की वजह से. Now, had Private Quelch been more respectful and humble, he could have been a great leader. However, his arrogance and lack of emotional intelligence led him to his failure in winning admiration. वो चाहता था सब उसको admire करे, respect करे, but वो सब कुछ नहीं हो पाता है उसके arrogance के कारण. Next question, let us see. Write down the positive and negative traits of Private Quelch by quoting instances from the story. Story में जो instances हुए उनसे हमको देख के बताना है उसके कुछ positive traits and कुछ negative traits किसके? Private Quelch के. Let us see. Positive traits उसके थे काफ़ी सारे, like he was hardworking. Private Quelch spent his free time reading military manuals and memorizing details about weapons and training. बहुत hardworking था, पूरे टाइम पढ़ता रहता था. Ambitions, he aimed for commission and worked tirelessly to stand out in training. पूरे टाइम वो पढ़ता रहता था, ambitious था, उसका ambition क्या था? To become a commissioned officer. Now he was also very knowledgeable. बहुत ज़्यादा उसके पास हर टॉपिक के बारे में नॉलेज थी. He had deep understanding of military topics, answering questions in class with precise details. और एकदम precise details, एकदम exact number, एकदम exact नामों के साथ वो आंसर करता था चीज़ों को. And he was confident, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. वो डरता नहीं था किसी चीज़ से, इवन अपने सुपीरियर्स को भी करेक्ट करते टाइम वो डरता नहीं था एकदम. ही कॉन्फिडेंटली करेक्टेड हिज इंस्ट्रक्टर एंड ऑन द मजल वेलोसिटी ऑफ अ राइफल, शोइंग हिज कमांड ओवर फैक्ट्स. और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सबसे बात करता था. नाउ ही वॉज नेगेटिव ट्रेट्स उसके क्या हैं? ये तो अच्छे ट्रेट्स थे. नेगेटिव उसके ट्रेट्स हैं कि ही वॉज एरोगेंट. बहुत उसके अंदर एरोगेंस थी कि मुझे सब कुछ आता है. ही फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड एंड करेक्टेड हिज सीनियर्स विच इरिटेटेड देम. और उसकी वजह से उसके सीनियर्स इरिटेट हो जाते थे, सुपीरियर्स. ओवर कॉन्फिडेंट था. देखो, कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, हमने उसके पॉजिटिव ट्रेट्स में लिखा, लेकिन काफ़ी बार ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, विच इज़ अ नेगेटिव ट्रेट. ही बिलीव्ड हिज नॉलेज मेड हिम सुपीरियर, ऑफन डिसरिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर्स. अपने इंस्ट्रक्टर्स को के सामने भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में बात करता था, विच इज़ अ नेगेटिव trait. Now he was insensitive. दूसरों की तरफ बिल्कुल insensitive. He embarrassed his instructors by pointing out their mistakes in front of anyone.
एंड एवरीवन, सबके सामने। वो सोचता नहीं था कौन देख रहा है कौन सुन रहा है, वो बस लोगों को नीचा दिखाता था और बहुत इनसेंसिटिव था। एंड टॉकेटिव, इतना टॉकेटिव कि सब थक गए थे उसको सुन सुन के, उसके लेक्चर सुन सुन के। He constantly lectured his peers, making him unpopular and disliked among fellow trainees. बहुत ज़्यादा वो talkative था. This is also a negative trait that he had. Now share your notes with the class and add details if you need to. Now ये तुम्हारी आप लोगों की class activity है which you can do in your class and you can share this amongst your class कि आप बता सकते हो कि यही वाले पॉइंट्स या आपने अलग से क्रिएटिवली जो आपने ऐड की है वो पॉइंट्स कि ही वॉज इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग बट उसके नेगेटिव ट्रेड्स थे कि ही वॉज एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट जिसकी वजह से उसने रिस्पेक्ट लूज कर दी अमंगस्ट हिज पीयर्स. हिज एम्बिशन वॉज क्लियर बट ही लैक्ड सोशल अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड हाउ हिज बिहेवियर अफेक्टेड अदर्स. हिज नॉलेज वॉज इम्प्रेसिव येट ही फेल टू यूज इट वाइसली अल्टीमेटली लीडिंग टू द पनिशमेंट. फाइनली उसको पनिशमेंट भी मिल जाती है, उसका डाउनफॉल हो जाता है, कुक हाउस ड्यूटीज बेचारे को मिल जाती हैं क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, एरोगेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था. Now, attempt a character sketch of Private Quelch using your notes in about 100 words. तो हमने उसके पॉजिटिव ट्रेड्स देखे, नेगेटिव ट्रेड्स देखे, आपने भी अपने हिसाब से आई होप लिखे होंगे. अब भी आपका टास्क है, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए एंड अपने वर्ड्स में ट्राई करिए प्राइवेट क्वेल्च के बारे में एक कैरेक्टर स्केच लिखने का. आई होप वीडियो पॉज करी होगी, ठीक है. खुद से एक बार लिखने का ट्राई करिए, रफ कॉपी में ही सही, देन वील सी द आंसर. Private Quelch was nicknamed the Professor, was an extremely knowledgeable and ambitious soldier. He was hardworking, always eager to showcase his intelligence and determined to excel in military training. However, his arrogance and overconfidence alienated him from his peers and superiors. He frequently corrected others, unaware of how his actions embarrassed them. His inability to balance his intelligence with humility led to his downfall. Instead of earning admiration, he became disliked. As a result, he was assigned to the cookhouse as a punishment, proving that knowledge alone is not enough. Respect and tact are equally important. Respect से बात करना उसको नहीं आता था लोगों से, वो sensitive नहीं था, उसके अंदर over confidence बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर arrogance बहुत ज़्यादा था. इस कारण जो वो चाहता था कि सब उसको एडमायर करें, प्रेज करें, वो सब कुछ नहीं होता है, उल्टा वो सबको इरिटेट कर देता है एंड अनपॉपुलर बन जाता है. ओके, नाउ यू आर द प्रोफेसर. आपको इमेजिन करना है कि आप वो कैरेक्टर हो प्राइवेट क्वेल्च का, आप हो प्रोफेसर. Write a diary entry after your first day in the cookhouse. Describe the events that led to this assignments. Also express your thoughts and feelings about the events of the day in about 150 words. अगेन ये एक राइटिंग टास्क है. आई हाईली सजेस्ट कि आप वीडियो 1 सेकेंड के लिए पॉज करिए, 1 मिनट अपनी कॉपी खोलिए एंड उसमें लिखने का ट्राई करिए. इमेजिन करना है बेसिकली आपको कि आप प्रोफेसर हो, ठीक है, एंड आप को कुक हाउस ड्यूटीज असाइन हुई हैं. आपका फर्स्ट डे था आज एंड आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा एंड ये सब चीज़ें हुई कैसे. कहाँ तो आप बनने वाले थे कमीशन्ड ऑफिसर, कहाँ आप कुक हाउस ड्यूटीज़ के अंदर आ गए, तो ये सब हुआ कैसे, उसके बारे में एक डायरी एंट्री लिखनी है अपने वर्ड्स में. तो वीडियो को पॉज करिए एंड एक बार ये डायरी एंट्री लिखने का ट्राई करिए. देन लेट अस सी द आंसर. तो हम डायरी एंट्री स्टार्ट करते हैं विथ डियर डायरी. What an unfortunate day. I, Private Quelch, have been unjustly assigned to the cookhouse. Peeling potatoes. It all started during a lecture when I corrected the sergeant on muzzle velocity of a rifle. क्या लिख रहे हैं हम प्रोफेसर बन के कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि कुक हाउस ड्यूटीज़ मिल गई हैं. और ये सब हुआ कैसे, क्योंकि मैंने करेक्ट किया था कॉर्पोरल टर्नबुल को उनके लेक्चर के बीच में एंड ऑफ अ राइफल एंड आई थॉट आई वाज हेल्पिंग बट माय सुपीरियर्स टुक ऑफेंस. द अदर्स लाफ्ड एट मी एंड आई वाज सून गिवन दिस humiliating duty. I cannot understand why people dislike my intelligence.
हम प्रोफेसर है ना, तो हम अपने बन के लिखेंगे कि मुझे समझ ही नहीं आता लोग मेरे इंटेलिजेंस को डिसलाइक क्यों करते हैं, ये तो अच्छी बात है, मैं इंटेलिजेंट हूँ. माई नॉलेज शुड हैव अर्नड me respect, yet it has only led to punishment. Perhaps I need to change my approach. I will continue my studies, but I must learn to speak and when to speak and when to stay silent. This is a temporary setback. I will prove my worth soon enough. The professor. तो ये डायरी एंट्री हम थोड़े पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे भी हम जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जनरली आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, अगर कि आप सोचिए कि आप ये कैरेक्टर हो एंड उसके पर्सपेक्टिव से लिखिए. जनरली ट्राई टू एंड द आंसर ऑन अ पॉजिटिव नोट. हमने भी यहाँ पे आंसर को, जो डायरी एंट्री है उसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया है कि एज द प्रोफेसर हमको हमारी थोड़ी बहुत गलती अब समझ में आ रही है कि हमने क्या किया है और इतना लोगों को एंगर करा है, एंड हमें मे भी सीखना चाहिए कि हमको कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए. तो ये सब बोल के डायरी एंट्री में वी हैव एंडेड विद द प्रोफेसर. आई होप सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए हो, चैप्टर पूरा का पूरा आपको क्लियर हो. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन, सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com. इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो गो सी दैट एज वेल. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय.